गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बोला था, आई प्लेड अंडर मेनी कैप्टन्स बट धोनी इज वन हु फुलफिल्ड माई ड्रीम ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। अब चाहे क्रिकेटर्स हो या क्रिकेट फैंस, हर कोई धोनी को पसंद करता है। धोनी के अंदर कुछ तो खास बात है जो उन्हें औरों से बहुत अलग बनाती है। मैंने धोनी की बहुत सारी स्पीचेस सुनी जो इंग्लिश में होती हैं। मैंने उनमें से हिंदी में वो बेस्ट पॉइंट उठाए हैं जिनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। फोकस ऑन प्रेजेंट। मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा प्रेजेंट में रहने की बात करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, पर मैं इसे एक्चुअली बिलीव भी करता हूँ। अपने प्रेजेंट पर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी एक्शंस आप आज लेते हो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में होता है। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होता है, थोड़ा रिस्क भी लेना होता है, पर चीजों को सिंपल रखना बहुत जरूरी है। आपको तब तक अपना बेस्ट देना चाहिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि ओपोनेंट के पास विकेट्स हैं, रन चेज बहुत कम बचा है। अब ऐसी सिचुएशन में हम यही सोचते हैं कि ये गेम हाथ से चला गया है, हम हार गए हैं, अब अगले मैच पर फोकस करेंगे। पर पता है उस टाइम पर इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप उस टाइम पर उस गेम में अपना बेस्ट दो और कोशिश करो कि कैसे अभी भी जीता जा सकता है। और इसी वजह से आप कई बार हारा हुआ मैच भी जीत जाते हो। कंटिन्यूअस लर्निंग। हर कोई टॉप पे रहना चाहता है। टॉप पे रहने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। आपको हमेशा इंप्रूव करना होता है। आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना होता है। हमसे बहुत गलतियां होती हैं, पर वो लर्निंग कर्व्स होते हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से हर टाइम अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, पर आपको हर टाइम में पॉजिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम या तो आप कुछ सीख रहे होते हो या आप इंजॉय करते हो उस चीज को जो आप सीख चुके हो। आप कुछ मैच हारते हो, कुछ मैच जीतते हो। जो जीतते हो उसे सेलिब्रेट करते हो, जब हारते हो तो उनसे सीखो। दोनों ही वक्त अच्छे होते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। स्मॉल स्टेप्स मेक बिग चेंज। जब आप मैच के रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होगा अगर हम हार गए तो? क्या होगा अगर हम सिलेक्ट नहीं हो पाए? पर आपको उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो चीजें आपके कंट्रोल में है। रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उन पे ध्यान देने से सिर्फ स्ट्रेस होता है। देखो क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए अगर हम हार रहे हैं, कैसे हम बेटर खेल सकते हैं। कभी भी रिजल्ट के बारे में सोच के रिजल्ट्स नहीं मिलते। हाँ, हमारे माइंड में टारगेट होता है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने चाहिए, तो डेफिनेटली हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। कंट्रोल योर इमोशंस। आई थिंक हम सब एक जैसे होते हैं। हम सब फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हम सब इरिटेट होते हैं अगर चीजें लाइफ में हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती तो। पर क्या इस फ्रस्ट्रेशन से टीम का कुछ भला हो सकता है? उस टाइम पर मैं सोचता हूँ कि अभी क्या करना होगा, अभी क्या सही है। मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी दुख होता है, बट इन सारी फीलिंग्स से आपको कुछ हासिल नहीं होता है। आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव हाथ नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट वो होता है कि मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या प्लान बनाना होगा। मुझे लगता है मैं भी औरों की तरह ही हूँ, पर मुझे अपने इमोशंस को बेटर तरीके से कंट्रोल करना आता है। वो कहना गलत होगा कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, पर मैं प्रोसेस पर फोकस रखता हूँ। बी ऑनेस्ट। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए हार्डवर्क जरूरी होता है, पैशन जरूरी होता है, पर मुझे लगता है कि सच्चा इंसान होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप से सच्चे होते हो तभी आप औरों के साथ भी सच्चे रह सकते हो। एक्सेप्ट करो अपने अंदर की कमियां। हो सकता है आज आप अच्छे प्लेयर ना हो सकता है आप अच्छे इंसान ना हो, पर अगर आप एक्सेप्ट करते हो अपनी शॉर्टकमिंग्स, सो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप लोगों से हेल्प मांगोगे तो लोग आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो आपके टीचर्स हो, मेंटर्स हो या पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों की वजह से मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। अपने गोल के लिए सच्चे रहो। क्या होता है गोल? मेरे लिए गोल कभी ये नहीं होता कि मुझे कितने रन बनाने हैं। मेरे लिए हमेशा से ये इंपॉर्टेंट रहा है कि हम एज अ टीम कैसे जीत सकते हैं, चाहे आप कैप्टन हो या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी टीम को जिताने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है। प्ले स्पोर्ट्स। अगर आप एथलीट नहीं हो, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर या बैडमिंटन प्लेयर नहीं हो, पर अगर आपने स्कूल में स्पोर्ट्स खेले तो वो आपके कल्चर का पार्ट बन जाता है, जिससे आप लाइफ में फिट रहते हो। आपको कोई भी स्पोर्ट्स डेली खेलना चाहिए। अगर आपकी नौकरी भी लग जाए तब भी आपको कुछ टाइम निकाल कर खेलते रहना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे बैडमिंटन हो या टेनिस, तो आप हमेशा फिट रहोगे। आप स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते हो, आप किसी के साथ कम्पीट करते हो, कभी आप जीतोगे तो कभी आप हारोगे। ये आपको सिखाता है कि फाइट बैक कैसे करना है। डिमोरलाइज नहीं होना। आप हार के नहीं बैठ सकते, आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा। आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो जो आपसे हुई हैं। बहुत बार हम अपनी शॉर्टकमिंग्स एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं यार यही सही है, पर आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप इंप्रूव करोगे। और लास्ट में सक्सेस मंत्रा। अगर आप मुझसे सक्सेस का मंत्रा पूछोगे तो वो यही है कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो, प्रैक्टिकल रहो। हार्डवर्क जो आप डालते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। बड़ों की इज्जत करो, चाहे वो कोई भी हो। आपको थोड़े रिस्क लेने होते हैं, पर वो कैलकुलेटेड होने चाहिए। हम्बल रहो, सबके साथ सेम रहो, भेदभाव मत करो। हम दुखी हो जाते हैं जब लाइफ में कोई टफ पीरियड आता है,
पर ये जो टफ पीरियड होता है यही आपको आगे लेकर जाता है और आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो भाई अगर धोनी की इन स्पीचेस में से आपको ये लर्निंग्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस हर एक हिंदुस्तानी से जो धोनी का फैन है। थैंक यू सो मच।